तो क्या आपका बाइनरी अकाउंट बैन हो चुका है? क्या आपका ओलम ट्रेड का अकाउंट बैन हो चुका है? क्या आपका कोटेक्स का अकाउंट बैन हो चुका है? तो उसका सॉल्यूशन ये रहा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो एंड वेलकम टू लर्न ट्रेडिंग ऑफिशियल। एज आई प्रोमिस्ड इन लास्ट वीडियो कि मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर अकाउंट बैन के रिलेटेड लाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्या मेनली डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ पे कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो जाता है, कौन से आपको यहाँ पर प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि आपका अकाउंट बैन ना हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या सोल्यूशन है कि आपका अकाउंट बैन हो चुका है तो उससे यहाँ पर आपको रिफंड कैसे लेना है एंड वापस कंटिन्यू ट्रेडिंग यहाँ पर आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। तो ये वीडियो सारे ही बाइनरी ब्रोकर्स के लिए कंपैटिबल है, तो मैं आपको सारी चीज़ें समझूंगा कि आपका यहाँ पर अकाउंट कैसे बैन हो गया है और कैसे अनबैन होगा। ये सारी चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं एंड आपको यहाँ पर प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिले तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 101% सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको लर्निंग मटेरियल से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप डेली सिग्नल्स फॉलो करके यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे अगर आपका ओलम ट्रेड का अकाउंट बैन हो गया तो या किसी अदर बाइनरी अकाउंट का बैन हो गया तो उसको अनब्लॉक कैसे करना है, उससे रिफंड कैसे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम रीजन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर टोटल पहले हम मेन रीजन डिस्कस करेंगे, वो है 3। इसके अलावा आप यहाँ पर जो भी बाइनरी ब्रोकर में आप ट्रेड कर रहे हैं उसके आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लेना, तब आपको समझ में आएगा कि अकाउंट किस वजह से बैन यहाँ पर होता है। तो सारे क्लॉज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको उनके ऐप या वेबसाइट यहाँ पर कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मेनली हम बात कर रहे हैं ओलम ट्रेड की। ठीक है, तो रीज़न 1 है यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स। ठीक है, तो आप कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं किसी भी ब्रोकर में, चाहे वो कोटेक्स हो, चाहे वो ओलम ट्रेड हो या इसके अलावा बिनोमो या कोई अदर हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनका मेन क्लॉज ये होता है, मेन यहाँ पर उनकी टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि वहाँ उनके प्लेटफॉर्म में आप सिर्फ एक ही अकाउंट यूज़ करें। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर आप यूज़ ना करें। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर एक अकाउंट बना लिया, उसके अलावा फिर एक और अकाउंट बना लिया, फिर अलग ईमेल से नया अकाउंट बना लिया कि इसमें लॉस हो गया है ऐसा। तो इस वजह से आपके मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं एंड फिर जब आप वहाँ पे एक अकाउंट कंटिन्यू ट्रेड करते रहते हैं और उसके अलावा वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपके यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स एक्टिव हैं ब्रोकर के अंदर, तो आपके अकाउंट को बैन कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर अनब्लॉक होने का कोई भी चांस नहीं होता। ठीक है, और आपके यहाँ पर पैसे भी फंस जाते हैं। तो अगर आप कोई भी ब्रोकर में एक नया अकाउंट बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पुराना अकाउंट यहाँ पर डिलीट कर दें। ठीक है, कोटेक्स में भी काफ़ी इजीली यहाँ पर अकाउंट डिलीट हो जाता है, ओलम ट्रेड में भी काफ़ी इजीली डिलीट हो जाता है। आपको प्रोफाइल में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, डिलीट प्रोफाइल को यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका अकाउंट बैन ना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से अकाउंट बना लेना है। वो एक सेफ लिंक है, अगर आप वहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और उसी में ट्रेड करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, डिपॉजिट विड्रॉ में भी दिक्कत नहीं आएगी, अकाउंट बैन भी नहीं होगा एंड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको पर्सनली भी हेल्प कर सकता हूँ। आप मेरे को टेलीग्राम में एक बार यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, किसी भी ब्रोकर की यही पॉलिसी होती है कि आप वहाँ पर मल्टीपल अकाउंट यूज़ ना करें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ ना करें, एक सिंगल अकाउंट यूज़ करें, उसी में ट्रेड करें, उसी में डिपॉजिट एंड विड्रॉ करें, तो आपको कोई भी यहाँ पर ब्लॉक होने की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये था पहला रीज़न जो हमने समझा कि अकाउंट ब्लॉक होने का रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेकंड रीज़न पर। सेकंड रीज़न है यहाँ पर वीपीएन। ठीक है, वीपीएन आप में से काफ़ी लोगों के फ़ोन डिवाइस लैपटॉप में वीपीएन होगा। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिससे आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री के सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आप यहाँ पर इंडिया से एक्सेस नहीं कर सकते, या अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं वहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते, तो लोग क्या करते हैं वीपीएन डाउनलोड करके उसको कनेक्ट करते हैं, फिर वो किसी दूसरी कंट्री के सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं एंड एज सुन वो दूसरी कंट्री के सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं वो वेबसाइट में वो लोग एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप गलती यहाँ पर करते हैं, आप चलो आपको कोई यहाँ पर वेबसाइट में एक्सेस करना है ना, आपने वीपीएन कनेक्ट किया, उस टाइम आप ओलम ट्रेड को यहाँ पर ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ओलम ट्रेड ओपन करते ही उनके सर्वर में ये पता चल जाता है कि आप किसी दूसरी कंट्री से लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वैसे कोई गलत नहीं है कि अगर आप फिजिकली ट्रैवल कर रहे हैं, आप दूसरी कंट्री दुबई गए या कहीं गए, वहाँ से आप जाके खुद लॉगिन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वीपीएन के थ्रू आप करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि वीपीएन को आपको यूज़ नहीं करना है, और अगर आप जब वीपीएन यूज़ करें तो ओलम ट्रेड को आपको ओपन नहीं करना है। आप वीपीएन जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ओलम ट्रेड के सर्वर में यहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप यहाँ पर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो जाता है एंड आपके पैसे डिपॉजिट आने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, विड्रॉ आने में भी आपके यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है एंड आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, आप में से कई लोगों ने मेरे से टेलीग्राम में पूछा सर हमारा अकाउंट बैन हो गया, और आपने जब मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा तो मैंने वहाँ पर देखा कि वीपीएन यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, तो वीपीएन आपको बिल्कुल कनेक्ट करके ओलम ट्रेड को यूज़ नहीं करना है। तो ये था एक सेकंड मेन रीज़न जो आपको यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड रीज़न की ओर, लॉगिन डिटेल। सो बेसिकली इसका मतलब ये अगर आप अपनी लॉगिन डिटेल शेयर करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे बंदे के साथ, ठीक है, आप एक ट्रेडर हैं, आप क्या करते हैं कि टेलीग्राम में आपको कई सारे बंदे मिलेंगे, यहाँ पे आप टेलीग्राम भी यूज़ करते हैं सिग्नल्स के लिए या किसी और चीज़ों के लिए। ठीक है,